राधिका एक गवर्नमेंट अध्यापिका है, साथ ही बेहद खूबसूरत भी। उम्र करीब 32 के आसपास रही होगी। राधिका इन दोनों काफ़ी रूखी रूखी लग रही थी। दरअसल राधिका की शादी के 2 साल बाद ही उसका पति उसे छोड़ इस दुनिया से चला गया था। इस घटना को 2.5 साल बीत चुके थे। राधिका का ट्रांसफ़र दूसरे शहर हो जाता है। राधिका ने जिस घर को किराए पर लिया था, उस घर के दूसरी तरफ एक लड़का और रहता था जिसका नाम अशोक था, और वहाँ वह अकेला रहकर जॉब की तैयारी करता था। अशोक काफ़ी संवेदनशील था, बस अपने काम से काम रखता और किसी से फालतू बातें नहीं करता था। एक दिन जब राधिका कमरे से बाहर निकल रही थी तो अचानक उसकी टक्कर अशोक से हो जाती है और राधिका बस गिरने ही वाली होती है कि अशोक उसे पकड़ लेता है। राधिका उस वक्त पीले कलर की साड़ी में बहुत अच्छी लग रही थी। राधिका थोड़ा संभलते हुए कहती है, जनाब अब मुझे छोड़ेंगे क्योंकि अब मैं संभल चुकी हूँ। अशोक हड़बड़ाते हुए बोला, वो मैं ओह सॉरी, माफ़ कीजिएगा, गलती से। राधिका जी बीच में ही बोली, सॉरी से काम नहीं चलेगा, आपको मुझे स्कूल छोड़ना होगा। और वह इठलाते हुए बाहर अशोक के बाइक पर जाकर बैठ गई। धीरे धीरे पता ही न चला कि कब दोनों एक दूसरे के प्रति आश्वस्त होते चले गए और एक दूसरे से अपने सुख दुख की बातें करने लगे। अशोक राधिका की बातों को ही सोचने लगा था। एक शाम राधिका अशोक के कमरे में आकर बोली, आज मेरा बर्थडे है, रात मेरे घर आना होगा। रात केक कटने के बाद अशोक राधिका के हाथ में एक सिंदूर की डिबिया दे कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना मैं एक विधवा हूँ, फिर भी मैं तुमसे शादी कर तुम्हें वह सारी खुशी देना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो। राधिका हाँ कर देती है और अगली सुबह ही दोनों बिना परिवार की इजाज़त लिए मंदिर में शादी कर लेते हैं। 1 वर्ष तक सब ठीक चला। इस दौरान अशोक राधिका से व्यापार करने के नाम पर बहुत सारा पैसा ठग चुका था और एक दिन अशोक घर छोड़कर फरार हो जाता है।